हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्लास +1 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका नाम था सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके बाद हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी 3.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन करते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज करने के लिए हमें एंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं? तो एंगल क्या होता है? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इनिशियल रे। इसका क्या मीनिंग हो गया? देखो, जैसे ये इनिशियल रे है हमारी, जो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ओ पॉइंट से ए तक। ओ ए हमारी क्या होगी? इनिशियल रे। अब इसको हम रोटेट करके मान लीजिए यहाँ तक ले गए, बी पॉइंट। ओ बी रे बना ली हमने, इसको कितना? इतना रोटेट कर लिया। तो ये जो मेज़र हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। क्या हो गया? मेज़र ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इनिशियल रे, और ये हो गया हमारा एंगल। और जो ये वाली रे है, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे। ठीक है बेटा, आपको एंगल पता चल गया कि क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। अब बात आगे आ गई, एक होता है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि एंगल को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? तो इसमें क्या होता है, अगर तो रोटेशन क्लॉकवाइज की हो, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो, देन क्या होता है? अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो, देन क्या होता है? नेगेटिव एंगल्स होते हैं। एंड अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको हम समझते हैं अच्छे से, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इसको। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्लॉक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी? जो क्लॉक के आवर एंड, मिनट एंड और सेकंड एंड होते हैं, वो किस डायरेक्शन में जाते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे 12 है, 1 2 3। क्लॉक तो आप सभी ने देखा होगा, ऐसा होता है। ठीक है जी। तो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? यहाँ से इधर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एंड ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। आपको डायरेक्शन तो पता चल गई होगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी। अब जैसे देखो, ये हमारी है इनिशियल रे ओ ए। अगर तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज
रोटेट करते हैं, मान लीजिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो ये वाली, ऐसे ऊपर की तरफ टर्मिनल रे यहाँ पे बनाते हैं हम। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे रोटेट की गई है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। देन ये वाला एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। देखो मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होगा, तो ये वाला एंगल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल। एंड अगर जैसे मान लो ये इनिशियल रे है हमारी, अगर क्लॉकवाइज रोटेट के करेंगे हम, मीन्स ओ बी ऐसे होगा, अगर ऐसे रोटेट करते हैं हम तो ये डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। एंड ये वाला एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल। आई होप आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल पता चल गया होगा कि क्या होता है, और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी आपको पता चल गई है। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमें बोला है कि 30 डिग्री को मेज़र करके बताओ कि कहाँ पे आएगा। जैसे ये हमारी क्या होगी, इनिशियल रे ओ ए, 30 डिग्री रोटेट करने के लिए यहाँ पे 30 डिग्री इसको रोटेट कर देंगे हम यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, पॉजिटिव 30 डिग्री है ये वाला एंगल। अगर हमें कहा गया कि -30 डिग्री मेज़र करके दिखाओ, देन अगर ये ओ ए इनिशियल रे है तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा ऐसे, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, -30 डिग्री। ठीक है बेटा, आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट होता है, एंगल को मेज़र करने के दो मेथड होते हैं। एक क्या होता है, डिग्री मेज़र, सेकंड क्या होता है, रेडियन में, रेडियन मेज़र। एंगल को हम डिग्री में मेज़र कर सकते हैं और रेडियन में मेज़र करते हैं। डिग्री में तो आपने किया ही होगा, जैसे हम 30 डिग्री एंगल बना लेते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे एंगल हम डिग्री में बनाए हुए हैं, 10th क्लास में बनाए हैं। एंड रेडियन में आपको शायद ना पता हो, रेडियन में कैसे होते हैं, जैसे π/6, 30 डिग्री को रेडियन में अगर हम चेंज करें तो π/6 होता है। 45 डिग्री क्या होता है, π/4 होता है। 60 डिग्री π/3 होता है। 90 डिग्री π/2 होता है। एंड 180 क्या होता है, पाई होता है। मीन्स अगर हम ऐसे मेज़र करेंगे तो ये क्या हो गया, रेडियन में मेज़र हो गया, रेडियन में मेज़रमेंट होगी एंगल की। और ये वाले एंगल्स हैं जो मेज़रमेंट है, जो ये डिग्री में मेज़रमेंट है। ओके बेटा, तो रेडियन में मेज़र मैं आपको बता दूं। मान लीजिए हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये वाला है ओ, एंड ये क्या हो गया, रेडियस ओ ए। तो इसको हमने रोटेट कर लिया ऐसे, यहाँ पे ओ बी, इस वाली रे को रोटेट कर लिया। तो ये वाला एंगल
हो गया, इसको हम रेडियन मेज़र बोलेंगे। इसको मान लीजिए थीटा है और ये ए से लेकर बी तक जो लेंथ ऑफ आर्क है मान लीजिए एल। तो इस एंगल को मेज़र करने का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, फिर एल क्या है, ए से लेकर बी तक की आर्क की लेंथ एंड आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो चाहे ये लिख लो और ये लिख लो, एक ही बात है। अब क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रेडियन मेजर में क्या होता है, पूरे सर्कल का अगर हम रेडियन मेजर करें तो 2 पाई होता है, एंड डिग्री मेजर में पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। देखो ये लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 180 डिग्री। तो पूरे सर्कल का कितना हो गया, दोनों का प्लस, पूरा एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। यहाँ पे लिख लो रेडियन 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इट मीन्स क्या हो गया, पाई रेडियन कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब अगर हमने 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कितनी होगी, 1 रेडियन, तो सिंपली जो ये पाई है यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 180 बाय पाई डिग्री हो गया। एंड अगर हमने 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 180 रेडियन हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर के बीच में। तो नेक्स्ट आ गया बेटा, अगर हमने कन्वर्जन करनी हो डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन करनी है हमने डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर या फिर रेडियन टू डिग्री मेजर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं, ये आपको याद करना होगा, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री। एंड अगर डिग्री की मेजर देखना हो, डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लो। ये वाला जो मैंने रेक्टेंगल के बीच में ये वाला डाला है, ये आपको बहुत ही काम आएगा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे देखो क्वेश्चन है आगे एक, हम क्वेश्चन लिखते हैं रेड पेन से।
कन्वर्ट 90 डिग्री इनटू रेडियंस। ये देखो क्या है, डिग्री में है 90 डिग्री, हमने क्या करना है, रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे पुट करो, 90 डिग्री है, यहाँ पे पुट कर दो सिंपली। तो रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री की यहाँ जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। तो क्या हो गया 90 180 से कैंसिल हो जाएगा, 92 2 180, तो क्या आ गया ये पाई बाय 2। तो डिग्री में 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बाय 2 बोलेंगे। तो 90 डिग्री का रेडियन मेजर कितना हो गया, पाई बाय 2। ऐसे ही आपको जो भी वैल्यू गिवन है उसकी आप डिग्री को रेडियन में मेज़र कर सकते हो। एक और कर लेते हैं, कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन। ये देखो आप खुद करके देखो कैसे होगा, रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री। तो 45 कितने पे जाएगा, 4 पे, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाय 4। तो 45 डिग्री को हम रेडियन में कितना लिखेंगे, पाई बाय 4। तो ये तो था डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है। अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको एक और चीज़ सीखनी होगी। देखो जैसे एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे लिखो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, एंड एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो सिमिलरली क्या करेंगे, डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं और उसकी नोटेशन क्या है वो आपको याद करनी होगी। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, बस क्या करना है, आवर को डिग्री में चेंज करना है, 60 मिनट, और मिनट की क्या नोटेशन लिखनी है, एक सिंगल डैश लगाना है। सेकंड्स के लिए देखो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। सेकंड्स के लिए क्या करना है, डबल डैश लगानी है। तो ये देखो एक के ऊपर डैश लगाया, इट मीन्स क्या हो गया जी, एक मिनट में 60 सेकंड्स हो गए और एक डिग्री में 60 मिनट हो गए। समझ आ गई ये बात। इसको भी हम क्या करते हैं, इसके बीच में डाल लेते हैं। मीन्स क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ठीक है जी। 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। पहले तो क्या था, 90 डिग्री था सिंपल, वो हमने कर लिया था। अब क्या है, पहले 45 डिग्री था, वो भी सिंपल हो गया था। अब क्या है, 40 डिग्री 20 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, चलिए देखो। 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो सबसे पहले 20 मिनट है ना जो, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो। 40 डिग्री 20 मिनट है जो, इसको हम कितना लिखेंगे, 20 बाय 60 मिनट, 60 डिग्री, क्योंकि ये मिनट हो गए 20 मिनट्स। हमने पीछे क्या सीखा था कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या 20 मिनट, तो इसका क्या हो गया 1/3 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1/3 हो गया, 20/63 आ गया, तो कितना बन गया 41/3, यानी कि ये बन गया 121/3। अब इतने डिग्री को हमने क्या करना है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रेडियन इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर 121/3। कितना बन गया 121 पाई डिवाइड बाय 540। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये डिग्री में था, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसका इस डिग्री मेजर का रेडियन मेजर कितना होगा, इतना होगा। अब क्या है, हमने अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वर्ट 22 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ठीक है बेटा, हमने ये क्वेश्चन ले लिया, 22 रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, डिग्री इज इक्वल टू, कैसे होगा ये, तो सिंपली उसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ये वाले में डिग्री इज इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाइड बाय रेडियन। 180/π मल्टीप्लाइड बाय रेडियन। तो 180/π मल्टीप्लाई बाय रेडियन कितने, 22। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7। 22/7 कितना ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22। यहाँ पे आप लिख लो कि पाई की वैल्यू हमने क्या कर दी, 22/7 पुट कर दी। तो ये क्या हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 180 मल्टीप्लाइड बाय 7, 700, 7 8 56, 5 7 1 7 12। तो ये बन गया 1260 डिग्री। 22 रेडियंस को हमने डिग्री में मेज़र करना है, तो 22 रेडियंस को हम डिग्री में कितना बोलेंगे, 1260 डिग्री हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा है कि डिग्री मेज़र क्या होता है, रेडियन मेज़र क्या होता है, इसको कन्वर्जन इसका कैसे करते हैं। ठीक है, ये अगर आप सीख गए 3.1 एक्सरसाइज आपकी तभी क्लियर होगी। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूँ इसकी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 6th पेज पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे है। 2 सर्कल्स बना लेते हैं हम। फर्स्ट वाले सर्कल में क्या है, देखो 2 सर्कल बना लेते हैं हम, कैसे भी बना लो आप, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। फर्स्ट वाले सर्कल में क्या है, इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सेम है आर्क की, और इसका रेडियस मान लो R1 है और इसका रेडियस मान लो R2 है। ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है।
और इसमें एंगल कितना बन रहा है, फर्स्ट वाले में 65 डिग्री, तो एंगल ऐसा हो जाएगा 65 डिग्री। इसमें 110 यानी कि 90, तो तकरीबन ऐसा हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ यहाँ पे आर्क ये वाली होगी, यहाँ पे ये वाली होगी। हमें क्या गिवन है कि ये लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखो फिगर में यहाँ पे इक्वल लग नहीं रही है, पर सर्कल की ऐसे रेडियस के लिए जहाँ पे ये इक्वल हो उनकी हमने क्या करनी है, रेशो फाइंड करनी है। मीन्स हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, R1 रेशो R2 हमने फाइंड करना है कि कितना होगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लेंथ L है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो मैंने आपको बताया था L का जो रिलेशन बताया था मैंने रेडियन मेजर के लिए, L इज इक्वल टू R और थीटा की मल्टीप्लाई कर दो, L इज इक्वल टू R थीटा। तो ये रिलेशन होता है L इज इक्वल टू R थीटा, जितना रेडियस हो और जितना एंगल हो उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, R1 इंटू 65 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा, R2 इंटू 110 डिग्री। हमें क्या गिवन है कि ये लेंथ क्या है, सेम है, ये इक्वल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे। तो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाय 65। यही हमने फाइंड करना था, R1 और R2 की रेशो फाइंड करनी थी। तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया, इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 पे कैंसिल कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 13 5 ज़ा 65। तो कितना हो गया, 22 रेशो 13। तो R1 रेशो R2 कितना हो गया हमारे पास, 22 रेशो 13। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बेटा आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था 3.1 एक्सरसाइज का। ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया कि डिग्री मेज़र क्या होता है, रेडियन मेज़र क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स, तो 3.1 एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 3.2 एक्सरसाइज के साथ, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा उनके बारे में हम समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स।